Hello बच्चों, let's read the question. The question says an ant is sitting at the edge of the rotating disc. If the ant reaches the other end after moving along the diameter, the angular velocity of the disc will. तो यहाँ हमसे angular velocity of the disc के बारे में पूछा गया है. ये एक डिस्क हमें गिवन है इस तरीके से जो रोटेट कर रही है और इस डिस्क के एक एंड पर एक आंट है और ये गई यहां से डायमीटर को क्रॉस करते हुए दूसरे एज पे. तो ये दूसरे एज पे आ जाएगी इस तरीके से. तो हमसे ये पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी डिस्क के एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम L से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. आई यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड ओमेगा यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है. तो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि कोई भी यहाँ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होगा. अब जब यहाँ एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व बोलेंगे. तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी. अब अगर ये इनिशियली एक एज पे थी आंट, तो ये I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr²/2, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही है, प्लस जो ये आंट है ये भी डिस्क के साथ रोटेट करेगी. इस आंट का मास अगर हम यहाँ स्मॉल m ले लें और ये जो रेडियस है वो हम r ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा mr². तो ये हो जाएगा I1. तो इनिशियली जब ये एक एज पे थी ये आंट, तो यहाँ पर पे जो पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया कैपिटल mr²/2 प्लस स्मॉल m r². तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब जब ये आंट डायमीटर पे मूव करेगी तो ये इस सेंटर के पास आती जाएगी, तो ये रेडियस कम होता जाएगा और जब ये सेंटर पे आ जाएगी तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह जाएगा सिर्फ mr²/2. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा. यहां से यहां तक आने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पहले हाफ में इंक्रीज करेगी और जब ये यहां तक आएगा तो ये इंक्रीज करेगी. अब यहाँ आने के बाद ये अपनी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है mr²/2. अब जब ये यहां से आंट यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये वापस से यहाँ इंक्रीज करने लगेगी और जब ये इस एज पे पहुंचेगी तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो फिर से यही हो जाएगा mr²/2 प्लस स्मॉल m r². और बाद में जो यहाँ मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी. तो हम बोल सकते हैं दैट एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.